हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलोम शब्द। और ये विलोम शब्द की क्लास नंबर 1 है। तो इस पे अपन आज से शुरू करेंगे। और इसमें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल है सक्सेस एकेडमी के नाम से, वो आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आप विलोम शब्द की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज विलोम शब्द की क्लास पहली। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे अंगीकार करेंगे, कोई चीज़ स्वीकार करेंगे, इसका विलोम होगा अस्वीकार। अंतरंग। अंतरंग का मतलब होता है किसी के नज़दीक, बहुत नज़दीक होना, बहुत नज़दीक या बहुत नज़दीकी कोई चीज़ अंतरंग में हो। और इसका विलोम शब्द होगा बहिरंग। अंतर्गत। अंतर्गत होता है मतलब किसी के अधीन, कोई चीज़ किसी के अधीन होती है, अंतर्गत होती है। और इसका विलोम शब्द होगा बहिर्गत। अंतर्द्वंद। आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है कोई भी शब्द का विलोम शब्द, तो आप उसमें पहले से आप कमेंट में डाल दीजिए। अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद जैसे इसमें ये अपन लिखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं, जिसमें ज़्यादा आजकल जो प्रचलित चल रहा है वो यही है कि जैसे इसमें द आधा है, आप देखेंगे हलंत लगा हुआ है, तो वह पूरा है और द आधा है, तो उसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा वो क्लियर होगा। तो अंतर्द्वंद का मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब अंदर, अंदर मतलब अंतर, मानसिक जो अंदर मानसिक उहापोह होती है ना, जो अंतरात्मा में द्वंद चलता है, वो होता है अंतर्द्वंद। तो मानसिक उहापोह, इसका विलोम शब्द होगा बहिर्द्वंद। जो अपने बाहर जो द्वंद चल रहा है उसको बोलेंगे अपन बहिर्द्वंद। अंतर्नाद। अंतर्नाद भी सेम ही हो गया। अंतरात्मा की जो पुकार होती है वो अंतर्नाद होती है, तो इसका अंतरात्मा की पुकार लिख सकते हैं अपन। इसमें इसका विलोम शब्द होगा बहिर्नाद। अंदरूनी। अंदरूनी का विलोम शब्द होगा बाहरी। जैसे अंदरूनी होता है मतलब अंदर का, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाहरी। अंधकार। अंधकार का आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इसका होता है प्रकाश और आलोक। प्रकाश या इसको आलोक भी बोल सकते हैं अपन। अकर्मक का सकर्मक। कुछ इजी आएंगे इसमें, जिसमें अपने को मतलब पहले से पता होता है, और ज़्यादातर जिनका नहीं होगा उनका मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। और इसमें जब मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शो करूँगा इसकी, उसमें मैं अलग से वहाँ पे अटैच भी कर दूंगा। जैसे किसी का, जैसे अकर्मण्य है, तो अकर्मण्य का मतलब होता है निकम्मा। तो जब मैं उन टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा वहीं पे, निकम। इसका होता है कर्मणि। अकाम। अकाम का मतलब होता है इच्छा रहित। तो इसका हो जाएगा सकाम। तो अकाल। अकाल का मतलब होता है जिस काल में भोजन की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसको बोलते हैं अकाल। मतलब वो जो अच्छा काल नहीं होता, समय जो अच्छा नहीं चल रहा होता, उसको बोलते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा सुकाल। अकेला का आपको पता ही है, अकेला और साथ।
अक्षम, अक्षम का मतलब होता है अयोग्य होना, अयोग्य, अयोग्य। और इसका विलोम होगा सक्षम, मतलब किसी चीज के योग्य होना। अगम, अगम का मतलब होता है पहुंच से बाहर, जहां पहुंच पाना मुश्किल हो उसको बोलते हैं अगम, पहुंच से बाहर या पहुंच के बाहर। तो अगम का होगा गम या सुगम। इसको गम वो आप मत मान लेना, गम दुख वाला, ये अगम का उल्टा होगा गम। जहां गमन करना आसान हो तो वो ये गम होगा। अग्नि, अग्नि का आप सबको पता ही है, जल। अग्र, अग्र क्या होता है? आगे, अग्र का मतलब होता है आगे। तो आगे का अगर अपन इसका विलोम शब्द लें तो होगा पश्च या पश्चात। अग्रज, अग्रज का मतलब होता है आगे या पहले, पहले। अग्र, अग्र का मतलब होता है पहले या आगे। और जय होता है जन्म लेने वाला, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्म लेगा वो मतलब बड़ा, और जो छोटा होगा इसका अगर अपन विलोम शब्द लेंगे तो उसका होगा अनुज, यानी कि ये बड़ा भाई हो गया अग्रज और छोटा भाई हो गया अनुज। अगला का होता है पिछला। फिर आ गया अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी या ज्ञान जिसको नहीं है, अज्ञानी, या उसको बोल सकते हैं अपन ज्ञान रहित, जिसको ज्ञान नहीं है। और इसका विलोम होगा विज्ञ। जैसे अपन बोलते हैं ना विज्ञानिक, मतलब उसको ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति है वो, ज्ञानी व्यक्ति। आदि, आदि का मतलब आपको पता है शुरुआत, शुरुआत का अगर अपन उल्टा देखेंगे यानी विलोम देखेंगे तो अंत। अमृत, अमृत का विलोम विष। अनुलोम, अनुलोम होता है किसी कर्म के अनुसार चलना, कर्मानुसार, अनुलोम। और इसका विपरीत चलना मतलब प्रतिलोम। अथ, अथ का मतलब क्या होता है? सेम, शुरुआत ही होता है, आदि की तरह शुरुआत। और इसका विपरीत हो जाएगा इति, यानी कि समाप्ति। अवनि, अवनि का मतलब होता है पृथ्वी, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है जैसे। और इसका हो जाएगा अंबर। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है पाप, और इसका विपरीत हो जाएगा अनग, अनज्ञ मतलब पवित्र। अर्थ, अर्थ का किसी चीज का अर्थ होना या उसका कोई अर्थ ना होना उसको कहते हैं अनर्थ। अघोष, अघोष जैसे अपन अघोष सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे कै ख गै, ये होते हैं अघोष व्यंजन। तो इनको बोलते हैं अपन बिना गूंज के, जिन अघोष का मतलब होता है बिना गूंज या कंपन, जिनमें कंपन पैदा नहीं होता या गूंज नहीं आती, वो होते हैं अघोष। तो इसका विलोम हो जाएगा सघोष, जो कंपन करते हैं। अधम, अधम का मतलब है नीच, नीच का विपरीत हो जाएगा उत्तम। अपकार, अपकार हो गया बुराई, किसी की बुराई करना होता है अपकार, और भलाई करना उपकार। इसका विलोम हो जाएगा उपकार, यानी कि भलाई करना। अपेक्षा, अपेक्षा होती है इच्छा,
और इसका विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा, यानी कि तिरस्कार करना, किसी का तिरस्कार करना। अस्त, अस्त का हो जाएगा उदय। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। अनुराग का हो जाएगा विराग। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो आज अपन ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आपका सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं। हाँ, मेरे को पिन कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए नीचे यूट्यूब पे, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको हिंदी में या राजस्थान जीके में किसी भी तरह का कुछ और टॉपिक के बारे में पता पूछना हो या पढ़ना हो तो आप एक बार वो बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।